पाकिस्तान और भारत की अफवाज के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर बाज़ाब्ता तौर पर जो फायरिंग का सिलसिला है वो 3 घंटे तक जारी रहा और इस वक्त भी सूरत हाल जो है वो वॉलेटाइल है। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे जा चुके हैं। भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च करने का ऐलान कर दिया गया। हमने आज ही कार्रवाई की और अब भारत जो है वो भी अपनी आई पर आ गया है। मई 2025 के अंदर भारत को तुन के रखा, अक्टूबर के आगाज में अफगानिस्तान को तुन के रखा। अब दोनों आ जाओ, कर लेते हैं दो दो हाथ। जंग हम नहीं चाहते लेकिन शुरू तुम करोगे तो खत्म हम करेंगे। पूरी कौम यूनाइटेड है, पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार सो वेलकम बैक टू द चैनल। ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਯਾਰ। ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਸਹੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਗ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਹੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਅਟੈਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੀਪਾ ਸੈਕਟਰ, ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਐਂਡ PAF ਜੈਟਸ ਔਨ ਹਾਈ ਅਲਰਟਸ, ਸਹੀ ਆ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ LOC ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ फायरिंग की जा रही है। सो अपडेट बहुत जरूरी सी, मैं जरूरी समझिया कि मैं तुहाडे नाल बैठ के वीडियो देखा, सही है। सो वीडियो नु लास्ट तक देखना। इस मामले बारे तुहाडी की राय है कमेंट करके लाजमी दसना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आप देखते वीडियो आज स्क्रीन। वादी लिपा की अगर बात की जाए तो तकरीबन पिछले 30 से 40 मिनट से वादी लिपा के जो अगले मोर्चे हैं वहाँ पर भारत की जानब से जो हमारी जो पोस्टें हैं उन पर बिलाख्तियार फायरिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। पाक फौज की जानब से भी भरपूर जवाब दिया जा रहा है। ताहम जब अगर बात की जाए आबादी की तो आबादी पर बिल्कुल किसी भी किस्म का कोई फायर नहीं है। पोस्ट टू पोस्ट जो फायर है वो जारी है। पाक फौज की जानब से भरपूर जवाब दिया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। सोमवार 27 अक्टूबर 2025 का आगाज होते ही भारत ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर मुआहिदा तोड़ दिया है। अब से कुछ देर पहले वादी लीपा से यार टाइम हो रहा सुबह के 3 बजे, सही है। सो मेरे अगे वीडियो आई तो मैं कहा मैं तुहाडे नाल लाजमी शेयर करनी। सो 3 बजे इस वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। अपलोड देखो किदों हुंदी है। आई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स मौसूल हुई और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, पाकिस्तान और भारत की अफवाज के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर बाज़ाब्ता तौर पर जो फायरिंग का सिलसिला है वो 3 घंटे तक जारी रहा और इस वक्त भी सूरत हाल जो है वो वॉलेटाइल है। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे जा चुके हैं। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। नाज़रीन इकराम, भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च करने का ऐलान कर दिया गया। भारत ने 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक गुजरात राजस्थान इंटरनेशनल बॉर्डर और पानी और सर क्रीक तक जो अपने एयर स्पेस का क्लोजर है नोटम जारी कर दिया और कहा कि ट्राई सर्विसेज की मशकें होंगी। अब नाज़रीन कराम, पाकिस्तान जो है उसने 27, 28 और 29 ये वो डेट्स हैं जिन्हें पाकिस्तान ने रिजर्व कर लिया। पाकिस्तान ने भी नोटम जारी कर दिया। इस वक्त पाकिस्तान का अफगान बॉर्डर की अगर हम बात करें तो वहां पर हमारी फोर्सेज अभी भी एज ऑफ आई स्पीक अफगानिस्तान वाली साइड से होने वाले इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स जो हैं उनके खिलाफ वहां पर अपनी जानें दे रही हैं। हमने आज ही कार्रवाई की और अब भारत जो है वो भी अपनी आई पर आ गया है और बाज़ाब्ता तौर पर भारत की तरफ से बगैर किसी वजह के सीज फायर मुआहिदा तोड़ दिया गया है। इस हवाले से पाकिस्तान के आला तरीन सिक्योरिटी जराए से भी हमारी बात हुई है। ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है, जो जर्नलिस्ट हैं वो वहां पर क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। स्पेसिफिकली जो मैंने आगाज में आपके सामने क्लिप चलवाया वो वादी लीपा में ऑन ग्राउंड मौजूद एक साफी का है और उन्होंने वहां से जो रिपोर्टिंग की और वहां से जो वो बता रहे थे, ये इनिशियल क्लिप था। इसके बाद जो डिटेल्स आई हैं पहले मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले खबर ये आती है कि भारत की जानिब से वादी लीपा के अगले मोर्चों पर फायरिंग की गई। पाक फौज की जानिब से भरपूर किस्म की जवाबी फायरिंग जो है वो भारत की तरफ की गई, जवाब दिया गया और बारी बारी वक्फे से भारत जो है उसने फायरिंग का सिलसिला जो है वो जारी रखा। अच्छा, अब तशवीशनाक चीज ये है नाज़रीन कराम कि हैवी क्रॉस बॉर्डर फायर, एक होता है कि हल्के हथियारों से फायर हो, लेकिन फिर जो अब डिटेल्स आ रही हैं वो ये है कि हैवी क्रॉस बॉर्डर फायर हैज बीन रिपोर्टेड इन लीपा सेक्टर। और इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स और दूसरी जानिब सर क्रीक का एरिया हो या दीगर चीजें हो, पाकिस्तान नेवी दे आर ऑन हाई अलर्ट। सुपर यार 3 जगह ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਸਹੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਉੱਥੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਦੀ ਗ੍ਰੀਕ ਵੱਲੋਂ, ਸਹੀ ਆ। तो उत्थे भी जिहड़ा मशकां हो रही, सही है, उधर फौज चली गई। हुण उस तो इलावा कश्मीर दे विच यार देखो 3 जगह तो पाकिस्तान अपने आप नूं पाकिस्तान की फौज अपने आप नूं
कवर करने की कोशिश कर रही है, तीन महाज से लड़ रही है। हाई अलर्ट पे है पाकिस्तान, क्योंकि नवंबर में बिहार के इलेक्शंस होने और अब नरेंद्र मोदी ने आगाज कर दिया है। और वादी लीपा में इनिशियल इंफॉर्मेशन ये आई कि यार मैंने समझ नहीं आती कि मतलब इंसानियत हुंदी है यार बंदे च थोड़ी बहुत ते हुंदी है, मतलब कोई गल नहीं कोई बात नहीं तुसी मुंह चुक के फायरिंग शुरू कर दो, मतलब देखो ना यह चीज गलत है यार। चलो अगे किसी ना किसी हद तक इंडिया ने एक बहाना लभ्या सी पहलगाम का मामला करके, सही है, बहुत दुख होया सानू, जेन्युइन गल है, दिली बहुत दुख होया कि जिन्होंने भी कीता ना उन्होंने मतलब जहन्नम च ही जाना उन्होंने, ठीक है जी अगर मुसलमाना ने कीता, सही है, लेकिन हुण ते कोई वजह भी नहीं हैगी यार, मतलब अगे ते एक बहाना सी, हुण तो उन्होंने बहाना भी कोई नहीं रखा यार। 30 से 40 मिनट जो है फायरिंग चली, बाद में ये लंबा अरसा चलती रही और लंबी देर तक चलती रही। हर हमने इंतजार किया कि एक दफा ये मामला जो है इसकी सारी डिटेल्स जो है वो अभी तक की हमें पता चल जाए। और अब नाज़रीन किराम ये बताया गया है कि वादी लीपा में कशीदगी जो है वो बढ़ चुकी है और वादी लीपा के अंदर पाकिस्तान की साइड के ऊपर बड़ी तादाद में फायरिंग जो है वो भारत की तरफ से बिला इश्ताल फायरिंग जो है वो की गई और पाक फौज जो है उसने भी भारी हथियारों के साथ भारत को जवाब देने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल यह है कि भारत ने वादी लीपा के अगले मोर्चों पर फायरिंग की है। भारतीय फोर्सेस ने रात गए फायरिंग और गोलाबारी का आगाज किया एज पर द सिक्योरिटी सोर्सेज, जिसका निशाना अगले मोर्चे थे, यानी पाकिस्तान की चेक गोलाबारी मतलब तोपा दे नाल जेड़ा करदे हैं ना, पोस्टें थी, पाकिस्तान के जो जवान हैं उनकी जो पोस्ट से उन्हें निशाना बनाया गया, अगले मोर्चों को निशाना बनाया गया। ताहम पाक फौज ने दुश्मन की फायरिंग का मौसर जवाब देते हुए भारतीय मोर्चों को खामोश करवाया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक फायरिंग के तबादले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली पाकिस्तान की साइड पे अल्हम्दुलिल्लाह, और इलाके की आबादी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक की डेवलपमेंट्स के मुताबिक मुकम्मल तौर पर महफूज है। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई के बाद भारतीय चौकियों पर सन्नाटा तारी हुआ और थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो वहां से फायरिंग करते थे, फिर जब पाकिस्तान जवाब दे रहा था उसके बाद मुकम्मल तौर पर वहां पर हू का आलम रहा और जो मकामी आबादी है उसने पाक फौज की बरवक्त और जवाबी भरपूर कार्रवाई और रद्द अमल पर इत्मीनान का इजहार किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह नाज़रीन इकराम के चंद रोज कबल ही अफगानिस्तान की जानिब से भी इसी तर्ज पर सरहदी इलाके में फायरिंग की गई थी, ताहम उसका भी जो बरवक्त और मौसर जवाब देकर पाकिस्तान ने उनको उनकी औकात याद दिला दी। और इस वक्त भारत चाहे टू फ्रंट वॉर हम पर मुसल्लत करना चाहिए, और यह इकदाम क्यों हो रहा है? एक जानिब दोहा के बाद जो इस्तांबुल में होने वाले पाकिस्तान और तालिबानी रिजीम के मुज़ाकरात हैं वो अपनी जगह पर रुक चुके हैं, उनके हवाले से मैं अलग व्लॉग में भी सारी डिटेल्स बताऊंगा। और उसमें बेसिकली डेडलॉक आ चुका है क्योंकि तालिबानी रिजीम दहशतगर्दी रोकने के हवाले से गारंटी देने को तैयार नहीं है। और बदले में वो कह रहे हैं कि भाई हमें तस्लीम करो, हमें पैसे दो, एड चाहिए हमें बस, और बस फिर हम करते हैं, फिर हम सोचते हैं, लेकिन फिर भी हम दहशतगर्दी खत्म करने की बात नहीं करेंगे। लेकिन जिस लम्हे मुज़ाकरात हो रहे थे उसी लम्हे पाक अफगान बॉर्डर जो है वहां से इंटरनेशनल बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट होता है। 5 हमारे जवानों ने जामे शहादत नोश किया, 25 खारजी जो हैं उन्हें वासिले जहन्नुम किया, जिनमें 4 खुदकुश बमबार भी थे अफगानी। यानी वहां से भारत ने यह कार्रवाई डलवाई और इधर से ये लीपा सेक्टर के अंदर अगले मोर्चों के ऊपर भारत ने जो फायरिंग शुरू की है, दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन कि हम जिन कंसर्न्स का इजहार कर रहे थे वो तमाम तर कंसर्न्स दुरुस्त थे। और आप ये देखें कि पाकिस्तान के नेवी चीफ अगले मोर्चों पर जाकर सरक्रीक पर जाकर खड़े होकर क्यों जंगी लिबास पहनकर ये मैसेज दे रहे हैं कि हमारी जंगी तैयारियां मुकम्मल हैं, बिकॉज वी नो कि इंडिया क्या करने जा रहा है और पानी के अंदर भी ये जंग छिड़नी है। और भारत जो है उसका अल्टीमेट गोल भी ये है कि हमने टेरिटोरियल लॉस इन्फ्लिक्ट करना है अपॉन पाकिस्तान। सादा लफ्जों में पाकिस्तान के इलाका जो है ना कोई हमने अपनी तरफ लेना है। अच्छा। और उससे क्या होगा कि भारत के अंदर ये नैरेटिव बना सकेंगे कि देखें जी हम तो जंग जीत गए क्योंकि ये हारे हुए हैं पिछली जंग, और अब ये उस चीज को कवर अप करना चाह रहे हैं। नहीं इलाका एडा सोखा लभ जाना किते। तो इस सारे सिनेरियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम तरीन चीज है, जो सबसे तशवीशनाक फैक्टर है, वो ये है कि भारत जो है वो एलओसी के अक्रॉस भी और इवन सर क्रीक जो है वो उसे इजी टारगेट लग रहा था। लेकिन पाकिस्तान नेवी की जो तैयारियां हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स की जो तैयारियां हैं, और 3 दिन पहले एक तो ये नोटिस जारी हुए ना, 3 दिन पहले रॉ का तैयारा क्या कर रहा था कराची के करीब ISR करके इंटेलिजेंस सर्वे ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ और रिकॉनिसेंस जासूसी, हमने उसे ਬਾय ਦਾ ਵੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਈ ਆ, ठीक है, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ मैं लिखा होया पाकिस्तान जैम्ड रॉ, सही है, खामोश करवाया, उसके सिस्टम को जाम किया और वो दुम दबाकर भागा, अपना पाथ जो है फ्लाइट पाथ छोड़कर भागा, जहां पर लैंड होना था उसके बजाय दूसरी नुक्कर में जाकर इंडिया की लैंड हुआ। तो इस वक्त भारत जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर एक 2 फ्रंट वॉर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ मुसल्लत करने का जो मंसूबा है उसे अमली जामा पहना चुका है। एंड मार्क माय वर्ड्स, ये 2 फ्रंट वॉर शुरू नहीं होनी बल्कि शुरू हो चुकी है। इंडिया ने अनप्रोवोक्ड बिला इश्ताल फायरिंग की। पाकिस्तान की आर्मी ने इनिशियली छोटे हथियारों
हथियारों से उन्हें जवाब दिया, एस्केलेशन लैडर को कंट्रोल करते हुए बाद में गोला बारूद जो है वो भी चलाए जाने की इतलात है। और पोस्ट टू पोस्ट फायरिंग जो है वो ये हुई, यानी इसमें सिविलियन आबादी नहीं, पोस्ट टू पोस्ट फायरिंग जो है एक चेक पोस्ट से दूसरी चेक पोस्ट पे वो 3 लेकिन ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, सीज फायर ਤੇ टूट घंटे गया। तक जारी रही। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी साइड के ऊपर, दूसरी साइड का हमें क्या पता वहां पर क्या हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी साइड के ऊपर कोई जानी नुकसान जो है उसकी इत्तला नहीं मिली। चल शुक्र है और यार। हमारी साइड पे बिल्कुल इस वक्त हमारी फोर्सेस हाई अलर्ट पे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स आज रात जागी रहेगी क्योंकि भारत इसी तरह की कार्रवाई करके बड़ी वारदात की तैयारी में मसरूफ है। और पाकिस्तान को भारत के जो मजमूम मकासद हैं, जो मजमूम अज़ाइम हैं, वो भी बखूबी मालूम है। और पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल के अंदर एक बहुत वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। और चाहे भारत आता है या अफगानिस्तान, या चाहे दोनों एक साथ आते हैं, तुन के रखा जाएगा। मई 2025 के अंदर भारत को तुन के रखा, अक्टूबर के आगाज में अफगानिस्तान को तुन के रखा, अब दोनों आ जाओ, कर लेते हैं दो दो हाथ। जंग हम नहीं चाहते, लेकिन शुरू तुम करोगे तो खत्म हम करेंगे। पूरी कौम यूनाइटेड है, पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार है। ਓਕੇ ਓਕੇ हाँ जी जनाब की कहोगे ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਤੋਂ ਫਸਟ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਰॉ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜੈਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਿਆਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰ ਕ੍ਰੀਕ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਗਾ, ਉਧਰੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਰਕਰੀਕ ਵੱਲੋਂ ਪੰਗਾ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਆ ਨਾ ਬਈ, ਕੁਝ ਬੜਾ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਕੁਝ ਬਿਗ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਤਕੀ ਕੰਮ ਵਧਣਾ ਵਾ। ਐਤਕੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲੜਕੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੋਦੀ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਨਾਗੁਜ਼ੀਰ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੰਗ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਰੱਖੋ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਨੈਕਸਟ ਕੋਨਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਜ਼ਹਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਬਿਗ ਲਵ ਬਿਗ ਰਿਸਪੈਕਟ।